हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का अर्थव्यवस्था। फोर्थ टॉपिक है उद्योग। पहला सवाल है, वर्तमान बिहार में उद्योग के ढांचे से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? बिहार में व्यवहार्यता, कोई भी खनिज आधारित उद्योग नहीं है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावना अधिक है। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश की भारी कमी है। विभाजनोपरांत बिहार के अधिकतर बड़े उद्योग झारखंड राज्य में चली गई है। ऑप्शन ए उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन ई राइट आंसर। दूसरा सवाल है, बिहार में वर्ष 2017-18 कृषि आधारित कारखानों का हिस्सा कितना है? 34.8% है। चालू कारखाना कृषि आधारित उद्योग का हिस्सा 36.2% है। बिहार में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है न्यूनतम। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार 2018-19 में स्थित कारखानों की संख्या थी 3.42 हजार। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के अनुसार 2018-19 में बिहार में स्थित कारखानों का संपूर्ण भारत में प्रतिशत हिस्सा है 1.41% हिस्सा है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में वर्ष 2018-19 में कुल चालू कारखानों की संख्या थी 3,442 थी। बिहार में लघु, अति लघु एवं मध्यम उद्योग का संकेंद्रण किस प्रमंडल में सर्वाधिक था? पटना प्रमंडल में। बिहार में शहद का औसतन उत्पादन है। बिहार में शहद का औसतन उत्पादन है 60 किलोग्राम प्रति बक्सा। देश की कुल शहद उत्पादन का 50% बिहार उत्पादन करता है। बिहार में शहद की उत्पादन की संभावना 46,000 टन है। पिछले 8 वर्षों 2011-12 से 2018-19 में कारखानों की संख्या में बिहार में वृद्धि दर रही 0.8%। संपूर्ण भारत के स्तर पर यह 1.5% थी। वर्ष 2016 में बिहार में सभी बाजारों मुख्य उद्यमों के अनुमानित सकल मूल्यवर्धन का हिस्सा सर्वाधिक किस क्षेत्र में था? व्यापार क्षेत्र में। विनिर्माण 18.1% प्लस व्यापार 45.1% प्लस अन्य सेवाएं 36.9%, कुल बराबर 100% है। भारत में पैदा होने वाली ईख में बिहार का हिस्सा है 3.5% बिहार का हिस्सा है। बिहार में सभी 11 चीनी मिलें काम कर रही है। वर्ष 2020-21 में बिहार में चीनी का उत्पादन हुआ 46.2 लाख क्विंटल। 2020-21 में चीनी प्राप्ति की दर 10% है। बिहार में सर्वप्रथम कहाँ आधुनिक साज सज्जा से युक्त खादी मॉल वर्ष 2019 में खुला है? पटना में। वर्ष अप्रैल 2017 से दिसंबर 2021 तक बिहार सरकार को निवेश के कितने प्रस्ताव आए हैं? 1918 प्रस्ताव आए हैं।
राज्य सरकार को 54,761.41 करोड़ रुपए के निवेश के 1,918 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें 342 इकाइयों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयों स्थित है। भागलपुर। बिहार में तसर एवं रेशम की इकाइयां भागलपुर एवं उसके आसपास स्थित है। बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2020-21 में कितना है? -1.3% है। बिहार के सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2019-20 में कितना था? 20.1% था। संपूर्ण भारत का 29.6% है। बिहार राज्य में कितने प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां हैं? 1089। बिहार में औद्योगिकीकरण या औद्योगिकी विकास नहीं होने के कारण है अपर्याप्त अधिसंरचना, निवेश के प्रति उदासीनता, सहयोग प्रदाता संस्थाओं की रुग्णता। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बिहार में उद्योग को सर्वाधिक नुकसान किस कारण से हुआ है? कार्यरत पूंजी का अभाव, कच्ची सामग्री का अनुपलब्धता, सड़कों पर सख्ता स्थिति, बिजली का अनियमितता, अपर्याप्त संचार सुविधा, अनुसंधान की कमी, राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारण से हुआ है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर कितनी थी? 9.80%। बिहार में वर्ष 2018-19 में स्थिर पूंजी रकम थी 23.54 हजार करोड़ रुपया। यह भारत का प्रतिशत हिस्सा 0.68% था। देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में होता है? देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में होता है? 90%। बिहार मखाना का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला अकेला राज्य है। बिहार में कहाँ टेक्सटाइल एंड हैंडलूम पार्क की स्थापना होगी? बिहार में कहाँ टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क की स्थापना होगी? कहलगांव में। टेक्सटाइल एंड हैंडलूम पार्क भागलपुर के कहलगांव में राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाएगी। बिहार में कहाँ इंटरनेशनल टेक्सटाइल के सहयोग से सोनालिका ट्रैक्टर की नई फैक्ट्री स्थापित की गई है। फतुहा में। फतुहा पटना जिला में स्थित है। यह बिहार स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। यहाँ बिहार स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। वर्ष 2017-18 में बिहार की प्रति व्यक्ति वार्षिक मजदूरी वेतन बोनस सहित कितनी थी? 1,36,832 रुपये। बिहार में कहाँ की उत्पाद ऊनी, कालीन और बनारसी साड़ियाँ हैं? भभुआ में। बिहार में कुल कृषि आधारित औद्योगिक उत्पादन में इसकी कुल लेवल मूल्यवर्धन के मामले में खाद्य पेय तंबाकू का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 94.3%।
बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ कम्फेड की स्थापना कब हुई? 1983 में। देश में मखाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। देश में मखाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है बिहार में। व्हाइट बॉल क्रांति परियोजना मखाना से संबंधित है। एक अनुमान के अनुसार देश के कुल कृषि आधारित उद्योगों के कितने प्रतिशत का उत्पादन अकेले बिहार कर सकता है? 5 से 6%। बिहार में वर्ष 2008-9 में 228,000 टन लीची का उत्पादन हुआ, जो देश के कुल लीची उत्पादन का कितना प्रतिशत था? 80% था। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लीची केंद्र भी स्थापित है। बिहार में खनिज भंडार देश का कितना प्रतिशत है? बिहार में खनिज भंडार देश का कितना प्रतिशत है? 1%। अविभाजित बिहार में देश कुल खनिज भंडार का करीब 25% मौजूद था। बिहार में कम्फेड किस ब्रांड के नाम से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन करती है? सुधा ब्रांड के नाम से। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 से संबंधित सत्य तथ्य है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए 15% वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना, प्रोत्साहनों में स्टाम्प शुल्क, निबंध शुल्क की प्रतिपूर्ति, भूमि परिवर्तन शुल्कों की प्रतिपूर्ति, ब्याज सहायता कर से संबंधित अनेक प्रोत्साहन, SC/ST महिला, दिव्यांगनों, योद्धाओं के विधवाओं, एसिड हमलों के शिकार और थर्ड जेंडर लोगों के लिए विशेष प्रोत्साहन। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी तथ्य सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। दिसंबर 2021 में चालू इकाइयों में 40.1% का निवेश खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में किया गया था। बिहार राज्य में औद्योगिक पूंजी बाजार की मुख्य इकाइयां कौन सी है? मगध स्टॉक एक्सचेंज है। बिहार राज्य में औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? बिहार राज्य वित्त निगम संस्था है। बिहार में किस व्यवस्था के अंतर्गत उद्यमियों के प्रस्ताव पर समयबद्ध एवं एक ही जगह से कार्यवाही की जाती है? सिंगल विंडो सिस्टम। सुधा कॉर्पोरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की? रामचंद्र सिन्हा ने। रामचंद्र सिन्हा ने सुधा कॉर्पोरेटिव की स्थापना की। बिहार में पंजीकृत लघु उद्योग किस जिले में सर्वाधिक है? पटना जिले में। बिहार में कौन सी परियोजना सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है? स्वान, सैकलेन, जानकारी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। स्वान राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क परियोजना का प्रारंभ 2007-8 में हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित ई-डिस्ट्रिक्ट योजना राज्य में चलाई जा रही है। बिहार में वर्ष 2018-19 में प्रति कारखाना नियोजित व्यक्तियों की संख्या है 38। बिहार में उद्योगों में कुल रोजगार 1.30 लाख था, जो देश के सभी राज्यों के बीच उद्योगों के कुल रोजगार का मात्र 0.8% है। बिहार में वर्ष 2018-19 में प्रति कारखाना श्रमिकों की संख्या है 32। वर्ष 2018-19 में प्रति कारखाना स्थिर पूंजी 687.8 लाख है,
जो भारत का 48.1% है। गत 8 वर्षों 2011 से 12 से 2018-19 में नेवल मूल्यवर्धन की वृद्धि दर रही 19.9%। बिहार में वर्ष 2011-12 से 2018-19 के बीच उद्योगों में स्थिर पूंजी की वृद्धि दर थी 21%। संपूर्ण भारत के स्तर पर यह 8.8% थी। वर्ष 2020-21 में 6 चीनी मिलों द्वारा प्रतिदिन 395,000 लीटर इथेनॉल और 88.5 मेगावाट बिजली उत्पादन किया गया। संपूर्ण भारत के स्तर पर यह 8.8% थी। बिहार में इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 से संबंधित कौन सा कथन सही है? पूंजीगत सब्सिडी की मात्रा संयंत्र और मशीनों के व्यय का 15% होगी, जो अधिकतम 5 करोड़ की होगी। विशेष श्रेणी के निवेशकों के लिए पूंजीगत सब्सिडी की मात्रा संयंत्र और मशीनों के व्यय का 15.75% होगी, जो अधिकतम 5.25 करोड़ रुपए होगी। बिहार में सिर्फ ईंधन स्तर के इथेनॉल का उत्पादन करने वाली नई ग्रीनफील्ड इथेनॉल विनिर्माण इकाइयों में निवेश को बढ़ावा देना, सहायता करना और वित्त प्रोत्साहन देना। राष्ट्रीय जैविक ईंधन नीति 2018 के तहत और राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति के द्वारा स्वीकृति सारे फीड स्टॉक से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति में ऑप्शन ई उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन ई राइट आंसर। दिसंबर 2021 में इथेनॉल क्षेत्र में 32,454.16 करोड़ रुपए निवेश वाली 159 इकाइयों की स्वीकृति मिली है, जो बिहार में कुल निवेश का 57% है। वर्ष 2020-21 में बिहार में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की 71 उत्पादन इकाइयों में निवेश किया गया। 1,904.78 करोड़ रुपया। इससे 8,263 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। पहला सवाल है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग है न्यूनतम। बिहार में वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत है 350 किलोवाट आवर। यह 6 वर्षों में लगभग 72.4% बढ़ी है। बिहार में अष्टधिपित। बिहार में अधिष्ठित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत है ताप विद्युत। मार्च 2021 में बिहार राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता थी 6,422 मेगावाट। पिछले वर्ष की तुलना में यह 5.8% बढ़ा है। बिहार में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत अंश कोयला आधारित बिजली संयंत्रों ताप विद्युत की थी? 76.5%। मार्च 2021 तक बिहार में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत का था? 12.6%।
परमाणु ऊर्जा का अंश बिहार में 0 है। मार्च 2021 तक बिहार में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा का था? 10.9%। मार्च 2021 में बिहार में उपलब्ध जल विद्युत उत्पादन क्षमता थी 808 मेगावाट। मार्च 2021 में बिहार में कुल तापीय कोयला विद्युत उत्पादन क्षमता थी 4914 मेगावाट। नोट पॉइंट प्रश्न संख्या 4 से 10 तक का स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण 2022 बिहार सरकार का है। बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित बरौनी ताप विद्युत गृह से संबंधित कौन सी बातें सत्य है? बरौनी ताप विद्युत गृह सोवियत रूप से सहयोग से स्थापित किया गया है। बरौनी ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार 110 और 250 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है। वर्तमान में बरौनी ताप विद्युत गृह की स्थिति खराब है और बिजली उत्पादन न के बराबर होता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी बातें सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड से कितनी बिजली उत्पादित क्षमता है? 610 मेगावाट। बिहार में स्थित कहलगांव ताप विद्युत गृह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहलगांव ताप विद्युत गृह भागलपुर में स्थित है। बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की इकाई है, रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। कहलगांव ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता द्वितीय चरण पूरा हो जाने पर 2340 मेगावाट हो जाएगी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार राज्य विद्युत परिषद। बिहार राज्य विद्युत परिषद जो राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, इसका गठन हुआ 1 अप्रैल 1958 को इसका गठन हुआ। बिहार राज्य के पटना जिला में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। वह किस जगह पर है? बाढ़। बाढ़ पटना जिला में स्थित है। बिहार में स्थित बाढ़ ताप विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 660 गुना 3 1980 मेगावाट। उत्पादन क्षमता 1980 मेगावाट होगी। बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। बिहार में स्थित पन बिजली परियोजना और उसकी स्थापित उत्पादन क्षमता को सही सुमेलित कीजिए। पन बिजली परियोजना स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता मेगावाट। कोसी सुपौल। कोसी सुपौल 19.2 मेगावाट। सोन पूर्व एवं पश्चिम कैनाल 9.9 मेगावाट। पूर्वी गंडक कैनाल पश्चिम चंपारण। पूर्वी गंडक कैनाल पश्चिम चंपारण 15 मेगावाट। अगनूर अरवल 1 मेगावाट। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार राज्य के विभाजन के उपरांत कितने प्रतिशत बिजली झारखंड राज्य में चली गई है? 70.4%।
इससे वर्तमान बिहार पर 70% अतिरिक्त भार आ गया। बिहार में वर्ष 2020-21 में बिजली खपत वाले सर्वोच्च जिले हैं पटना, गया और मुजफ्फरपुर जिला। बिहार में बिजली खपत करने वाले सबसे पीछे के जिले शिवहर, अरवल और शेखपुरा है। बिजली की खपत में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले जिले बक्सर, अरवल और अररिया है। विभाजन के बाद बिहार में बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत बचा रह गया है? 29.6%। वर्ष 2023-24 में बिहार राज्य में बिजली की अनुमानित कुल उपलब्ध क्षमता है 13,029 मेगावाट। इसमें 9,031 मेगावाट 69.3 पारंपरिक बिजली से और 3,998 मेगावाट 30.7 अपारंपरिक बिजली से है। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य में बिजली की चरम कमी थी 63 मेगावाट। चरम मांग 5,995 मेगावाट माइनस चरम पूर्ति 5,932 मेगावाट बराबर चरम कमी 63 मेगावाट। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य में कितने प्रतिशत बिजली की चरम कमी थी? -1.05%। बिहार में वर्ष 2023-24 तक मांग के अनुसार कितने ऊर्जा की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाया गया है? 3,258.7 करोड़ यूनिट। स्रोत है ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार का। बिहार और झारखंड राज्य के बीच कौन सा विद्युत ताप संयंत्र विवादित बना हुआ है? तीनों घाट ताप संयंत्र। बिहार में विद्युत संयंत्र से निम्न विद्युत प्राप्ति या विद्युत उत्पादन में जर्जरता का कारण है: उच्च लाइन लॉस, तकनीकी अकुशलता एवं उच्च उत्पादन लागत, कोयले की आपूर्ति में कमी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारण हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार की किस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना की विकास की सर्वाधिक संभावना है? उत्तरी क्षेत्र में। बिहार सरकार एनटीपीसी और बीएसईडी के माध्यम मध्य नवीनगर में 1980 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु समझौता 4 अक्टूबर 2007 को हुआ। बिहार सरकार एनटीपीसी और बीएसईडी के मध्य नवीनगर में 1980 मेगावाट की ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु समझौता 4 अक्टूबर 2007 को हुआ। यह नवीनगर किस जिला में स्थित है? औरंगाबाद जिला में स्थित है। उत्पादन क्षमता 3 गुना 660 बराबर 1980 है। बिहार में कहाँ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है? रजौली, नवादा और बांका। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। रजौली, नवादा और बांका में प्रस्तावित है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड राज्य में बिजली की आपूर्ति कितने क्षेत्रीय बोर्डों कंपनियों के माध्यम से करता है? 5। बिहार राज्य में प्रस्तावित नए विद्युत संयंत्र परियोजना और उसकी अष्टाधिपित विद्युत उत्पादन क्षमता को सही सुमेलित करें। नए प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना अष्टाधिपित उत्पादन क्षमता: इंद्रपुरी जलाशय 190 मेगावाट, सीनाफदर
PSS 345 मेगावाट, पंचगोटिया CSS 225 मेगावाट, डगमरा बराज 130 मेगावाट। ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार राज्य में प्रस्तावित नए विद्युत संयंत्र परियोजना और उसकी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रस्तावित नए विद्युत संयंत्र, अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता मेगावाट, बरौनी ताप विद्युत केंद्र का विस्तार, बरौनी ताप विद्युत केंद्र का विस्तार 2 × 250 500 मेगावाट, पीरपैंती ताप बिजली घर भागलपुर, पीरपैंती ताप बिजली घर भागलपुर 4 × 500 2000 मेगावाट, तेलहर कुंड PSS जल विद्युत 400 मेगावाट, हाथीदह दुर्गावती PSS जल विद्युत 1600 मेगावाट। ऑप्शन ए राइट आंसर। मुजफ्फरपुर कांटी का विस्तार 2 × 250 बराबर 500 मेगावाट, कटिहार 4 × 250 बराबर 1000 मेगावाट ताप बिजली घर प्रस्तावित है। प्रश्न संख्या 30 से 31 का स्रोत बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पटना का है। बिहार में पनबिजली का उत्पादन किस नहर परियोजना से होती है? पूर्वी एवं पश्चिमी सोन नहर, पूर्वी गंडक नहर, कोसी नहर। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में वर्ष 2020-21 में अनुमानित चरम मांग कितनी थी? 5,995 मेगावाट। 6 वर्षों में लगभग 71.3% बढ़ी है। बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा अभिकरण कार्यशील है? बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्ष 2020-21 में बिहार में बिजली की मांग में चरम पूर्ति हो गई। 5,932 मेगावाट पिछले 6 वर्षों में 109.5% बढ़ी है। मार्च 2021 तक बिहार राज्य में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 6,422 मेगावाट में स्वामित्व के लिहाज से सर्वाधिक हिस्सा किसका था? केंद्र का। केंद्रीय क्षेत्र का 85%, निजी क्षेत्र स्वतंत्र विद्युत नियामक का 14% और 1.0 राजकीय क्षेत्र का था। मार्च 2021 तक बिहार राज्य में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 6,422 मेगावाट थी, जिसमें से बिहार ने अपने स्वामित्व क्षेत्र के उत्पादन है 54 मेगावाट। राजकीय जल विद्युत 54 मेगावाट है। वर्ष 2020-21 में बिहार में बिजली वितरण एवं संचरण जनित ह्रास है 32.1%। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य में किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक थी? घरेलू। सबसे बड़ी श्रेणी घरेलू उपभोक्ता 90.6%, 1.53 करोड़। उसके बाद व्यावसायिक 6.3%, 10.7 लाख। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य में विभिन्न श्रेणियों में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या थी
1.69 करोड़, कुल 169.4 लाख। बिहार सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब प्राप्त कर लिया था? बिहार सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब प्राप्त कर लिया था? अक्टूबर 2018 को। बिहार सरकार ने दिसंबर 2018 तक हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उससे पहले ही पूरा कर लिया गया। बिहार में औसत बिजली उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है? 20 से 22 घंटे। शहरी क्षेत्र में बिजली की औसत उपलब्धता 22 से 24 घंटे है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का व्यय है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का व्यय है 1329.61 करोड़। कृषि क्षेत्र में बिजली कनेक्शन के लिए अधोसंरचना निर्माण इस योजना का उद्देश्य है। वर्ष 2023-24 तक बिहार में बिजली की मांग कितने होने की उम्मीद है? 7,521 मेगावाट। 2023-24 में ऊर्जा की वार्षिक जरूरत 4,255.5% करोड़ यूनिट होना अनुमानित है। वर्ष 2020-21 में बिहार में बिजली की लागत वसूली थी 90.9%। वर्ष 2021-22 तक कितने का कुल संचयी उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 9,798 मेगावाट। यह वर्ष 2022-23 में 11,137 मेगावाट है। बिहार राज्य में 2021-22 में बिजली की उपलब्धता में कितने का अधिशेष हुई है? 0.8%। यह 2023-24 में 20.7% हो जाने का अनुमान है। बिहार में मार्च 2020 से मार्च 2021 के मध्य जल विद्युत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ? 3.2% की वृद्धि हुआ। ताप विद्युत में 3.3% और नवीकरणीय स्रोतों में 31.1% की वृद्धि हुई है। देश की पहली एकीकृत सौर ऊर्जा व जल विद्युत परियोजना डगमारा परियोजना किस राज्य में है? देश की पहली एकीकृत सौर ऊर्जा व जल विद्युत परियोजना डगमारा परियोजना किस राज्य में है? बिहार राज्य में, सुपौल जिले में स्थित है। बिहार में कहाँ तैरता सोलर विद्युत संयंत्र लगाया गया है? दरभंगा जिला में, सुपौल जिले में। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों दरभंगा जिला में और सुपौल जिला में तैरता सोलर विद्युत संयंत्र लगाया गया है। गया, किशनगंज और मुजफ्फरपुर जिला में हाइब्रिड सोलर विद्युत संयंत्र लगाया गया है। नोट पॉइंट है, स्रोत है आर्थिक सर्वेक्षण बिहार सरकार 2021-22, ऊर्जा विभाग बिहार सरकार आदि है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।